अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है जी बैरी वाली की तरफ से। सबका भला, सबकी खैर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज एक और वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए मनी प्लांट के वाले से ही। अक्सर लोगों का जो मनी प्लांट होता है वो इस तरह से सूखने लगता है या उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं और क्यों होते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। अक्सर जो टहनियाँ सूखने लग जाती है वो गर्मी की वजह से भी सूखती है और सर्दी की वजह से भी। ये दो वजूहत होती है सबसे बड़ी। अब ये जो मेरी टहनी सूखी हुई है ये सर्दी की वजह से सूखी हुई है, क्योंकि हमारे पास इधर टेम्परेचर जा रहा है माइनस में और कोहरा पड़ रहा है रात के वक्त। तो उस वजह से ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर रहा और इसकी टहनियाँ सूख रही है। तो उसका इलाज आप लोगों ने क्या करना है, इसे कोशिश करें जिधर हवा थोड़ी कम आती हो उधर रखें, ताकि जो रात को ठंड होती है उससे ये आपका पौधा बचे और सरवाइव करे। ये हो गया ठंडे इलाकों में। और अक्सर आपने देखा होगा गर्म इलाकों में जून जुलाई के महीनों में ही आपकी शाखें कुछ इस तरह से सूखने लग जाती है और ग्रोथ बिल्कुल आपका पौधा रोक लेता है। तो उसकी जो मेन वजह होगी वो गर्मी होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोगों ने आपने इसे धूप में रखा होता है, उस वजह से इसका पौधा फिर सूखने लग जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करें इसे शेडी एरिया में रखें और जिधर हवा का क्रॉस अच्छा होता हो उधर रखें। मनी प्लांट की ग्रोथ उधर बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आपका जो पौधा होता है वो बिल्कुल इसके साथ चिमटा रहता है, तो कोशिश किया करें आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसे भिगो दिया करें। आपका जो पौधा है उसमें ग्रोथ अच्छी आएगी। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। आपका जो मनी प्लांट है उसके पत्ते छोटे छोटे क्यों रहते हैं, तो उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है उससे नाइट्रोजन की कमी हो। उस वजह से आपका जो पौधा है वो ग्रोथ कम करता है। इसके ऊपर आपने यूरिया जो और दूसरी सख्त खादें हैं वो आपने नहीं अप्लाई करनी होती, क्योंकि आपने इस पौधे को जस्ट लश ग्रीन रखना होता है। ना इस पौधे ने फ्रूट देना है और ना ही कुछ और। तो कोशिश किया करें इसके ऊपर आप हल्की खादें अप्लाई करें। तो उसका एक देसी टोटका मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो ये आप देखें, ये मेरे पास है घर में जो आप लोग यूज़ करते हैं पत्ती, चाय की पत्ती। तो ये मेरे पास वो चाय की पत्ती है। तो इसे आप इस शेप में भी डाल सकते हैं। इस शेप में आप इसे डाल के ऊपर से आप पानी फ्लड कर दें, बशर्ते गोडी करके ये आपने डालनी है। उसके ऊपर फिर आपने पानी फ्लड करना है। या ऐसा भी हो सकता है आप इसे हल्की हल्की सारी स्प्राउट करके उसके बाद आप गोडी करें और ऊपर आप पानी डालें, तो ये प्रोसेस भी बेहतरीन रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बिल्कुल इतनी सी मिकदार आपने लेनी है पत्ती की, उसे पानी के अंदर आपने भिगो देना है। भिगोने के 15-20 मिनट के बाद आपका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपने सही तरह हल करके, तो उसके बाद फिर आपने ऐसा करना है, आपने अपना जो गमला है या क्यारी है उसकी आपने गोडी करनी है। एक बात और, अगर आपका गमला है छोटा इस साइज़ का, तो आपने बिल्कुल इतनी ही पत्ती इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी कोई कैरी वगैरह है या 24 इंची का बड़ा गमला है तो कोशिश करें लीटर या आधा लीटर के करीब आप उस कैरी के अंदर डालें। अगर 24 इंची का गमला है तो आधा लीटर, और अगर कोई बड़ी कैरी है तो उसके अंदर आपने 1 लीटर के करीब ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से आपने पानी डाल देना है। तो ये जो मैंने इसके अंदर पत्ती डाली है इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, हल्की मिकदार में होती है। तो वो पौधे के लिए हमारे अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह उसका फिर आता है। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी टोटके इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहता हूँ हर वीडियो में। तो आपसे सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप हमें दें इजाज़त, एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।